नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब मांगे जाने को लेकर साधा निशाना। सैनी बोले, पूर्व सीएम हुड्डा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, आजकल ईमानदारी का मेकअप लगाकर निकल रहे हैं। हुड्डा बताए, किसानों के लिए क्यों गाल फुलाकर घूमते फिर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में तो 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, कितनी फसल इन्होंने एमएसपी पर खरीदी। क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की, जबकि इनकी केंद्र और प्रदेश में सरकार थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे। आज ये 6000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार में 500 रुपए मिलते थे और बुजुर्ग सम्मान बुढ़ापा पेंशन के लिए भटकते थे। उन्होंने कहा, हिसाब लेने से पहले अपनी सरकार का हिसाब दे हुड्डा। मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड इनकी सरकार में हुआ, उसका हिसाब दे। प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी रोहतक के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। देर रात को नायब सैनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बैठक ली जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जो हिसाब मांग रहे हैं, पहले वो अपनी सरकार का हिसाब दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दलदल में फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के, आजकल ईमानदारी का मेकअप लगाकर निकल रहे हैं। ये किस प्रकार से बापू बेटा जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये गाल बजाता हुआ घूम रहा है, बड़ा सीनियर लीडर है, मैं उसका सम्मान भी करता हूँ, परंतु मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि हिसाब मांगो, आपने कितनी फसल किसान की खरीदी है, कम से कम किसान को बताए तो दे। आज जिन सड़कों के ऊपर चढ़ रहा है, आज ये बात बोलता है कि खड्डा बंद करने का काम करूंगा। पहले कांग्रेस के तो खड्डे बंद कर ले, फिर दूसरे खड्डे बंद करिए। ये खड्डे तो हमारी सरकार अपने आप बंद कर देगी, कांग्रेस के अपनी पार्टी के खड्डे बंद कर पहले तो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जेजेपी के सारे नेता तंग थे दुष्यंत से बहुत ज्यादा तंग थे। वो इंतजार कर रहे थे भी कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन ही उसका मैदान खाली हो गया। वो तो पहले तैयार बैठे थे, तंग थे और उसकी नीतियों से तंग थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वो अपनी नीतियों में सुधार करे थोड़ा बहुत। देखिए, मैं एक पार्टी के नाते से मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो उसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मजबूत हो जो हमने है, नहीं तो सुपड़ा साफ कर देंगे लोग। मजबूत होना चाहिए। बीजेपी कुछ है सर संपर्क में जो विधायकों ने इस्तीफा दिया? नहीं, देखिए संपर्क के अंदर तो कांग्रेस के भी काफी लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं बीजेपी के अंदर हम शामिल हो। अभी आप लोगों ने देखा है भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा ने ये करना पड़ा, कहा कि हमारे पास टिकट मांगने वालों की लाइन लग रही है। भाई लाइन लग रही हो तो लग रही है, आप लोग बोलने की क्या जरूरत है? बोलता तो तब है व्यक्ति जब कोई मांगने नहीं आ रहा हो। सार्वजनिक भी लिस्ट की है, 2500 भी ज्यादा दावेदारी ठोकी है, 2500 भी ज्यादा दावेदारी ठोकी है कांग्रेस। सार्वजनिक लिस्ट की है हरियाणा कांग्रेस ने इस बार दावेदारों के लिए, जो दावेदार थे जो उनके टिकट मांग रहे हैं 25.5 परिवार में से 4 लोग हैं। आप चेक कर लो। पीजीआईएमएस रोहतक के डेंटल कॉलेज की बीडीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का मामला। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे रोहतक पीजीआई। डीसी और निदेशक से बीडीएस छात्रा के साथ हुए वारदात के बारे में ली जानकारी। गुप्ता ने कहा, इस घटना में पीजीआई की तरफ से सस्पेंड और कोर्स से भी निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हम इसको लेकर काफी गंभीर है। उसी के टीचर ने उसके साथ मारपीट की है। हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में एक बीडीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ उसी के कॉलेज के पीजी रेजिडेंट डॉक्टर ने उसके साथ शादी के दबाव बनाने को लेकर उसे बंधक बनाकर मारपीट के मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने इस मामले को लेकर आज पीजीआई के वाइस चांसलर और निदेशक से मुलाकात करने रोहतक पहुंचे। कमल गुप्ता ने कहा कि डेंटल कॉलेज की एक कन्या के साथ उसी के टीचर ने मारपीट की है।
उसको लेकर वीसी और निदेशक से जानकारी ली गई। वहीं पुलिस के डीएसपी ने इस केस की अपडेट ली है। पीजीआई की तरफ से उसको कॉलेज और कोर्ट से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस ने भी बताया कि उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। हम सुरक्षा को लेकर काफी सजग हैं। सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी की व्यवस्था भी की जाएगी। आज मुझे यहाँ आना पड़ा और बड़े दुख के साथ आना पड़ा। इसी मेडिकल कॉलेज की एक कन्या, उसके साथ उसी के एक टीचर ने कुछ बदतमीजी की। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में बात आई तो डिपार्टमेंट ने भी एक्शन लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। उसको निकाल दिया। उसका जो पीजी कोर्स कर रहा था वो भी ख़त्म कर दिया और उसको निकाल दिया। और जो हमारी एक नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है उसको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरी ओर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट करके उस पर जो भी धाराएं थी वो लगाकर उसको, मुझे अभी पता लगा है कि पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी मिल गया है। प्रदेश के सबसे बड़े पीजीआईएमएस में डेंटल कॉलेज में बीडीएस गर्ल्स स्टूडेंट की सीनियर डॉक्टर ने की बेरहमी से पिटाई। 5-6 महीने से दोनों संपर्क में थे। पीड़ित बीडीएस छात्रा ने खुद वीडियो जारी कर मारपीट की वारदात को लेकर दिया बयान। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पीजीआई प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को किया कॉलेज से निष्कासित। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि रोहतक में पीजीआई में एक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। वहीं 17 अगस्त को बीडीएस की एक गर्ल्स छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी कि पीजी रेजिडेंट डॉक्टर ने उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा के साथ मारपीट करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। एसएचओ रोशन लाल ने बताया कि पीजीआईएमएस बीडीएस की छात्रा ने 17 अगस्त के रात के समय मारपीट करने के बारे में शिकायत दी। पुलिस टीम में पीजीआईएमएस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक के खिलाफ पीजीआईएमएस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। छात्रा के परिजन व लीगल एंड अधिवक्ता के सामने छात्रा की काउंसलिंग कराई गई। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित छात्रा ने के कथन अंकित कराए गए। शिकायत में लड़की ने बताया कि 16 अगस्त को युवक उसे पीजीआईएमएस से अगवा कर अंबाला व चंडीगढ़ ले गया व प्रताड़ित कर मारपीट की। 17 अगस्त को हमें जानकारी मिली थी कि हमारी एक बीडीएस की छात्रा ट्रॉमा सेंटर में पहुंची है और उसको कुछ चोटें लगी हुई हैं। तो उसी समय पर हमारे वाइस चांसलर, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी जितने भी अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँचे और उनके सामने उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के एक पीजी के द्वारा ये उनको मारपीट की गई है। और उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनकी जो चोटें लगी हैं उनका जांच की गई और एक एमएलआर करी गई। उसी समय पुलिस को भी बुलाया गया और निर्देश दिए गए कि इसके अंदर जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए। पीजीआई की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि भाई उसी का कोई सीनियर साथी डॉक्टर उसको जो है परेशान कर रहा था और शिकायत के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की। तो जांच पड़ताल के बाद हमने जिस डॉक्टर पर आरोप थे उस डॉक्टर को हमने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश अभी जारी है। उसने क्या शिकायत दर्ज कराई थी? उसने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका सीनियर डॉक्टर उसको जो है प्रताड़ित करता है। कहाँ से गिरफ्तार किया? यहीं अपने शहर से ही। वो अभी हम देख रहे हैं, तफ्तीश जारी अभी। हाँ, हमने आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है। हाँ, आज कोर्ट में पेश करेंगे।
देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध लिया रक्षा का वचन। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। भाई भी बहन को रक्षा करने का वचन देता है और साथ ही उसको उपहार भी देता है। आपको बता दें, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार के दिन मनाया गया। इस साल रक्षाबंधन पर 90 साल बाद 5 शुभ योग बने हैं, जिसमें रवि सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि, शोभन श्रावण नक्षत्र बना। वहीं इस दिन त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, चष राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग बना, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का भी साया रहा। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।